आपने ये कहा कि आखिर कश्मीर इज इन डेंजर नाउ, उसके पहले आपने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल अब वो ख़त्म हो गया है, और 370 की आपने जो बात की, तो 370 हटने के बाद वो पूरा कश्मीर, वहाँ का जो पीक ऑफ हिमालय या जिसको हम सियाचिन कहते हैं, जो मिसाइल के लिए सबसे अच्छा, जो हमारा इंदिरा गांधी जी ने एग्रीमेंट किया था प्रोटेक्शन के लिए, तो उसको टूटने के बाद 20 ईयर्स का एग्रीमेंट, 370 हटने से देश खतरे में आया, ये एक बात, लाइन ऑफ कंट्रोल खत्म हो गया और चाइना गलवान तक आ गया। ये कितना रिस्की है, और हमारा सियाचिन वो अब हमारे हाथ में जाएगा या चाइना के हाथ में जाएगा? देखिए, अगर आप नक्शे पे कैजुअली सरसरी तौर पे नज़र मारिए, मैंने अपने दफ्तर में क्या किया है, बड़े बड़े नक्शे जो भी मिलते थे कमर्शियल, मैंने हर एक चीज़ के लगा रखे हैं, जैसे कि मैं देखता रहा हूँ दुनिया में क्या हो रहा है, इधर उधर क्या हो रहा है, दैट इज़ माई जॉब। तो आप ये देखेंगे जो सियाचिन है, इट इज़ सैंडविच टुडे, बिकॉज एक तो चीन, जैसे मैंने आपसे कहा था, ये हमने जब हम माने नहीं, ये आपको ये थोड़ी सी बात और बताता हूँ मैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जब हमने हमारे अमित शाह जी ने कहा कि अक्षय चिन इज़ द पार्ट ऑफ लद्दाख यूटी, उन्होंने ये बोला, और जब जिम्मेदारी ले ली शी जिनपिंग ने पाकिस्तान की भी, शी जिनपिंग केम फॉर द सेकेंड इनफॉर्मल समिट विद प्राइम मिनिस्टर मोदी इन चेन्नई महाबलीपुरम इन अक्टूबर 2019। और जो एक खास बात शी जिनपिंग ने रिक्वेस्ट करी प्राइम मिनिस्टर से, जिसको हमारी मीडिया ने बताया ही नहीं, जो कि हिंदू का जो कॉरेस्पॉन्डेंट था चाइना में, उसने लिखा, मैंने वहाँ से देखा, वोंग ही फॉरेन मिनिस्टर था, हु वाज पार्ट ऑफ दैट सेकेंड इनफॉर्मल समिट। शी जिनपिंग टोल्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी दैट इफ यू वांट पीस इन साउथ एशिया, यू हैव टू लुक एट द ट्रायंगुलर पीस, पीस बिटवीन चाइना, पाकिस्तान एंड इंडिया। अच्छा, वो पीस कैसे हो सकती है? चाइना के साथ पीस का मतलब ये था हिंदुस्तान की कि आप वो अक्षय चिन्ह को वहाँ से हटाइए, और पाकिस्तान का मतलब ये था कि आप कश्मीर में बातचीत शुरू करिए। हमने उसको नज़रअंदाज कर दिया। ओनली आफ्टर दैट अप्रैल 2020 में, because you did not take their request of Akshay Chin, consideration of Akshay Chin seriously at all, you dismissed it. They came in East Ladakh, and today they are sitting at most places close to their November 1959 line. तो आज क्या हुआ है, ईस्ट लद्दाख में वो बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान बैठा हुआ है, बीच में सियाचिन है, बट दिस इज नॉट ऑल। सियाचिन में हमारी ऑयल पाइपलाइंस हैं, हमारे जो लड़के हैं, दे आर सिटिंग एट passes like सियाला, बिलाफोर्डला, दे आर 15,000 फीट, उस पर बैठे हैं लड़के। तो वो केरोसिन इज द लाइफ लाइन, उसकी पूरी विजिबिलिटी चाइनीज को है। तो वो जिस दिन करेंगे कश्मीर की बात, पहले वहीं से शुरू होगी। I want to ask 3 questions. Sir, I'm really sorry to interrupt you, but just ask one question because there are many other people who want these to. are all related questions. I understand that, sir, but we'll come to that. एक क्वेश्चन ये है कि बेल्ट एंड रोड का जो काम, जो ग्वादर पोर्ट से कनेक्टेड है एक्चुअली, तो ग्वादर पोर्ट का तो काम बंद पड़ा हुआ है। एक क्वेश्चन वो है। दूसरा, इमरान खान वाज रिमूव्ड ऑन बिकॉज अमेरिकन्स वांटेड हिम टू बी रिमूव्ड। तो अमेरिकन्स का उनके ऊपर अभी भी छाया हुआ है अपने। तो टू व्हाट एक्सटेंट पाकिस्तान इज अलाइंड विथ अमेरिका और and China actually. Agar it comes to a situation where they have to take sides, on which side will they go actually? और तीसरा क्वेश्चन जो है ये रिलेटेड है कि ये जो UAVs का जो रशिया और उसमें जो इस्तेमाल हुआ है दोनों साइड से एक्चुअली, हैज़ इट चेंज? क्योंकि भाई सैटेलाइट का रोल उसमें कुछ कम हो गया है उसमें। अच्छा, देखिए, हैज़ इट अफेक्टेड द सैटेलाइट? I've got your questions. Okay. Now let me start with the first one very quickly.
You know, perhaps you have missed a very important news. वो न्यूज़ ये है कि last year, I think it was November or October, the Chinese Prime Minister Li Kuan and the Pakistan Prime Minister, they inaugurated the Gwadar airport together. And perhaps you've missed the news that they have laid a submarine cable from Gwadar to the east coast of Africa, and that goes to Europe. कहने का मतलब ये है, आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर प्रोफाइल बढ़ गई है पाकिस्तान की, चाइना की डोमिनेंस साउथ एशिया में बढ़ गई है. कहने का मतलब ये है, अगर पाकिस्तान आज अपनी गवर्नेंस ठीक कर ले, दिस इज अ बिग इफ, दिस इज देयर इंटरनल प्रॉब्लम. बलूचिस्तान इज नॉट अ मिलिट्री प्रॉब्लम. If they can get their governance correct, and that is what the Chinese have been telling them for a long time, then their geopolitics, आप देखिए कहाँ जा रही है. आप वहाँ से खड़े होके ग्वादार से, you see the entire West Asia, what they call Middle East, you see the Central Asian republics, और कश्मीर जो है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ लैंडलॉक्ड है. तो इंडिया को तो वो स्ट्रेटेजिकली बिल्कुल अलग कर सकते हैं. दैट इज द आंसर टू योर फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन आपका पॉलिटिकल है, मैं पॉलिटिकल सवालों के जवाब नहीं देता. थर्ड क्वेश्चन आपका है यूएवीज के ऊपर. देखिए, यूएवीज का अलग रोल है, सैटेलाइट का अलग रोल है. दे आर नॉट अलाइंड, यू नो, दे आर एंटायरली डिफरेंट. इनफैक्ट द फ्यूचर ऑफ यूएवी इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन यूएवीज वेयर. अच्छा, आपको एक और बात बताऊं. पिछले हफ्ते प्रेसिडेंट पुतिन हैज अनाउंस्ड दैट वी आर नाउ बिल्डिंग अ आर्मी, अ रोबोटिक आर्मी एज अ सेपरेट आर्म. तो मैंने एक किताब लिखी है, द लास्ट वॉर, दैट केम आउट इन 2022, वेयर आई हैव शोन अ सिनेरियो दैट हाउ द ह्यूमनॉइड रोबोट्स विल बी देयर इन द बैटलफील्ड. और ये सब मुकम्मल होगा इन द नेक्स्ट 2-3 years, बिकॉज the Chinese and the Americans today are leading in humanoid robots, that along with driverless cars, and the third thing जिसको आप सोच नहीं पाएंगे, Chinese have started a new thing called low earth economy. उसका मतलब ये है कि ज़मीन से लेके और 1 किलोमीटर की हाइट तक, now they are using that for economic purposes like robo taxis, and they are saying that by 2030 this will give them $20 billion. तो देखिए ये क्या होता है टेक्नोलॉजी में. पहले आपको आइडिया चाहिए होता है, इमेजिनेशन चाहिए होती है, then you work on that. That is how you innovate. Chinese are doing it. I have So just please. one question. Do you think suspension of Indus water? सर माईक चालू आहे, जवळ घेऊन बोला फक्त. हां, हाँ. तोंड. I have just one question. Here. Do you think suspension of Indus water treaty is a wrong decision? Sorry, do I think what? Suspension of Indus water treaty is a wrong decision, do you think? No, we haven't suspended it. We have put in abeyance. That basically means that the data will not be shared between the two countries, so they will not have the forewarning. Because देखिए, पाकिस्तान इज अ एग्रीकल्चर इकोनॉमी, कि वो ड्राउट होगा, कि फ्लड्स आ जाएंगे वहाँ पर. इफ़ देर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ डेटा, ऑफिशियल उनको नहीं बता रहे, हम नहीं बता रहे, प्लस वी आर थ्रेटनिंग देम कि हम अपने रिजर्वॉयर्स बना लेंगे. वो आप कुछ नहीं बनाएंगे, बिकॉज दे टेक टाइम एंड इन्वेस्टमेंट्स, और तब तक चाइनीज़ विल कम इन. तो हमने बेसिकली जो किया है, इट डजंट गो वेल विद आवर प्रोफाइल ऑफ वांटिंग टू बिकम अ मेजर पावर. ये छोटे मोटे मुल्क होते हैं ना, इधर उधर कुछ कर दिया टाइप्स. व्हेन यू आर अ मेजर पावर, यू हैव टू थिंक बिग. दैट्स माय थिंकिंग. Right. So Firoz, basically, I Firoz, think, if you can sit down because we are going live. Oh, sorry, and you're coming in front. sorry. Thank you. No, I thought, okay. No, I think Lavrov coming to India
for the RIC is very, very important. India needs to come back on track on the BRICS issue. G7 is not our home actually. That's one part. The second thing, you mentioned a very important term called mowing the lawn. People here may not be aware, but that's an Israeli term for what they regularly do in Gaza and the West Bank. So this Israeli mentality that is coming into our government, that is also a reason for the loss that we faced in the current Sindoor operation. We think that Pakistan is some kind of a Gaza or something. It's not true. The third element, I think we need to go beyond this term of terrorism as a central problem. It is in for the world because we have ISIS and Al-Qaeda ruling in Syria, and those are the terrorists that America has brought into Syria. And the point being that I think it's high time that we realize that what they do in Kashmir to the Lashkar-e-Taibas and the whatever, we are doing the same thing with the BLA and the Tehrik-e-Taliban over there. So it's a cross-border terrorism on both sides, and it's high time that the peace movement in India spoke on the issue. See, that's all I I'll say. request you Thank to ask question. No, that's all I like. Thank you. It doesn't matter. You know, I just want to make one clarification. See, Sergei Lavrov is not coming for RIC alone. In my assessment, he is coming for the coming visit of President Putin. President Putin is supposed to this year, because we have this agreement that there's a summit meeting, alternate, in Moscow and India, in Delhi. So it's President Putin who is supposed to come here, and plus, of course, he's coming here to resolve other issues. In my estimation, the two big issues are that India needs more of S-400s, India needs more of BrahMos technology, and India needs to, and the Russians need to hear from the Indians about the de-dollarization move that is going on in BRICS. Because as I said, the BRICS summit is there on the 6th-7th July. So, isme already the proposal has gone from the Indian side, and the proposal is that we are open to the idea of the digital trade, because हमारा जो UPI है इसको हम बढ़ा सकते हैं. तो अब वो कितना दूसरी कंट्रीज़ को एक्सेप्टेबल होगा नहीं होगा, that we will see. That is our proposal. That is the best that we are able to for the time being, unless we retract. I don't know, because there is still time to do that. So वो मुझे मालूम नहीं है. और जहाँ तक G7 का सवाल है, देखिए हम G7 के मेंबर नहीं हैं, एंड अगेन यहाँ पर एक हाइप बनाई जा रही है. ये एक G7 के बाद एक ऑब्जर्वर ग्रुप को बुलाया है जिसमें इंडिया इज नॉट अलोन. 2 other BRICS members are there. South Africa and Brazil also are invited. So, and in any case, as far as I am concerned, it is no feather in our cap. I'll tell you why. Because today G7 and the EU, they are torn. They are rudderless. उनको पता ही नहीं है वो क्या रहा है. तो why are we going there? B.N. Kumar. Hi, sir. With all the discussion that happened so far, I get the impression that it is not Operation Sindoor, but Operation Blunder rather. Was it too early for us to have agreed for the ceasefire? And once upon a time, we were looking at, the world was looking at China plus strategy. Is it not the right time for us to look at US plus strategy also? देखिए, as far as Operation Sindoor was concerned, neither side wanted to escalate, because both sided. हमारा जो था objective was only to show our people. This was, in my assessment, the objective of the government, कि हम अंदर घुस के मार सकते हैं. And their objective was basically to learn the lessons. Not only have they learned the lessons, the Chinese also have learned the lesson, and I'm absolutely certain that their top military officers would be confabulating and doing a lot of briefing and debriefing and making the next strategy. तो दोनों का, neither side wanted escalation, but दोनों साइड को आइडिया हो गया है कि अगली लड़ाई जो होनी है, अगर हम अपनी पॉलिसीज नहीं बदलते, वो तय है, तो वो कैसे लड़ी जाएगी वो समझ में आ गया है. अब जहाँ तक आपने प्लंडर की और दूसरी बातें करी, वो पॉलिटिकल इश्यूज है, मैं उनमें नहीं जा रहा हूँ.